नमस्कार प्यारे साथियों। आज इस वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 और 16 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है। देखो बच्चों, एक टावर है। टावर के टॉप से देखने पर यहाँ पर एक कार है भाई, ठीक है। इस कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला भाई कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री है, तो यहाँ पे ये 30 डिग्री हो जाएगा भाई, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो कोई वस्तु है भाई यहाँ पे रखी हुई है, आप यहाँ पे हो भाई, यहाँ से देखने पर आप इस वस्तु को देख रहे हो ना, तो ये वाला जो एंगल होगा ना, ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण। बात क्लियर है। तो देखो यहाँ पे ये टावर है, टावर के टॉप से देखने पर है ना, यहाँ पे कार है, ठीक है। ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना, ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनमन कोण कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री का दिया हुआ है। तो आगे क्या दिया हुआ है कि ये कार यहाँ है चलकर 6 सेकंड में इस पॉइंट पे आ जाती है भाई। कौन से पॉइंट पे आती है, इस पॉइंट पे आ जाती है। और जो ये वाला, ठीक है भाई, अब ये वाला जो एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनमन कोण कितना हो जाता है, 60 डिग्री का भाई। तो ये 60 डिग्री का, तो ये भी कितने का हो जाएगा भाई, 60 डिग्री का। ये कितने सेकंड में आते हैं, यहां से यहां तक ये आती है भाई 6 सेकंड में। कितने सेकंड में आती है बच्चों, 6 सेकंड में। तो क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है कि इस पॉइंट से टावर के जो फुट है ना यहाँ पर, तो ये कार यहाँ से यहाँ पर जाने में कितना टाइम लेगी भाई। बात क्लियर है। देखो एक टावर है, टावर के ऊपर से देखने पर एक कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनमन कोण कितना डिग्री का दिया हुआ है, 30 डिग्री का दिया हुआ है। वो कार यहाँ से इस पॉइंट पे आ जाती है भाई 6 सेकंड में। जो एंगल कितना हो जाता है भाई, 30 से 60 डिग्री हो जाता है। तो निकालना क्या है कि वो कार यहाँ से इस पॉइंट पर टावर के फुट तक पहुंचने में, टावर के पास तक पहुंचने में कितना टाइम लगाएगी। बात क्लियर है। तो मैंने आपको ना पहले बताया हुआ है ये बात है कि अगर ये एंगल 30 डिग्री का है और ये 60 डिग्री का और ये 60 डिग्री का है, तो ये 6 है तो इसकी हाफ हो जाएगी। कितनी आ जाएगी भाई, 3 सेकंड। क्वेश्चन खत्म। बात क्लियर है। ये 30 डिग्री का होना चाहिए, ये 60 डिग्री का हो। अगर ये वैल्यू दी हुई ना, तो ये वाली वैल्यू इसकी हाफ होगी, आधी होगी। बात क्लियर है यहां पर। अच्छा, ये तो हमने निकाला मतलब कि छोटे तरीके से। बात क्लियर है। ये 30 का, ये 60 का, ये 6 है, तो ये कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3 सेकंड हो जाएगी। ये तो इसका आंसर था। अब निकाल लेते हैं इसको, एक्सप्लेन वाले तरीके से निकाल लेते हैं। देखो भाई, ए बी सी और डी कोई ट्रायंगल हो, इसको एक्स मान लो, हाइट को एच मान लो भाई, ठीक है। छोटी वाली ट्रायंगल ले लो पहले। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी अपॉन में बी सी कितना आ गया भाई, 10 60। ए बी हमें कितना माना है, ए बी हमने माना है एच और बी सी एक्स भाई। और 10 60 की वैल्यू कितनी होती है प्यारे बच्चों, √3। तो भाई देखो एच कितना हो जाएगा, √3x। बात क्लियर है। अब बड़ी वाली ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल ए बी डी। अब ये वाली ट्रायंगल ले रहे हैं बड़े वाली भाई, ये वाली। तो ए बी अपॉन में बी डी 10 30 डिग्री भाई। अब देखो ए बी तो एच ही है हमारा, ठीक है। बी डी की वैल्यू 6 ये और एक्स ये कितना हो गया भाई, 6 प्लस में एक्स हो गया। 10 30 की वैल्यू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 प्लस एक्स ये कितना आ गया, √3h। बात क्लियर है। यहां पे देखो h की वैल्यू कितनी निकली हुई है, 3x। टेक द वैल्यू, √3 पहले था ही, h की वैल्यू कितनी आ गई, √3x। दो रूट इकट्ठे हो गए, कितना आ गया भाई यहाँ पे, 3x। ये x
यहां से इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा भाई, बात क्लियर है। आगे वैल्यू एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई 3, ये तो आ गई जो मैंने निकाली थी पहले। क्वेश्चन क्लियर है, कुछ नहीं दिया हुआ है कि मीनार है, मीनार के ऊपर देखने पर ना एक कार है, इस पॉइंट पर उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन अवन वन कितना दिया हुआ है 23 डिग्री का दिया हुआ है। यहाँ चल कर 6 सेकंड में वो कार यहाँ पे इस पॉइंट पे आ जाती है, तब ये एंगल कितना हो जाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन अवन वन कोण कितना हो जाता है 60 डिग्री का हो जाता है। तो ये 60 तो ये 60, बात क्लियर है। पहले छोटी वाले ट्रायंगल से निकाल लो, फिर बड़ी वाले ट्रायंगल से निकाल लो। तो हमें निकालना क्या था भाई, ये कितने टाइम लगी भाई, यहाँ पर ये कार यहाँ से यहाँ पर जाने में कितना टाइम लगी भाई, 3 सेकंड लगी। बात क्लियर है। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ भाई, इसमें भी एक मीनार है, मीनार के आधार से यहाँ पे इस पॉइंट से 2 पॉइंट है भाई, एक पॉइंट तो है 4 मीटर की दूरी पर, इस पॉइंट से एक पॉइंट तो यहाँ पे है भाई, और दूसरा पॉइंट यहां से 9 मीटर की दूरी पर है, यहां पे है भाई। ये वाली दूरी कितनी है भाई 9 मीटर। क्वेश्चन समझ रहे हो, एक मीनार है, मीनार के आधार से एक पॉइंट तो यहाँ पे 4 मीटर की दूरी पर है, दूसरा है 9 मीटर की दूरी पर। इन दोनों के एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण, देखो मैंने बताया था आपको, ये दोबारा बता रहा हूं मैं। यहाँ पे कोई वस्तु है, आप यहाँ पे खड़े हैं, आप इस वस्तु को देख रहे हो, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा भाई एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, उन्नयन कोण। बात क्लियर है। देखो इसमें ना एंगल नहीं दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि एक मीनार है, मीनार के आधार से 4 मीटर की दूरी पर और 9 मीटर की दूरी पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेंगे ना टॉप के, इस टॉप के जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेंगे, ये वाला और ये वाला, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, पूरक कोण है। जिन एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है उनको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण। बात क्लियर है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इस एंगल का इस एंगल का सम 90 डिग्री है, अगर मैं इसको मान लेता हूं थीटा, तो ये कितना हो जाएगा भाई 90 माइनस थीटा। बात क्लियर है। इस एंगल का और इस एंगल का सम 90 डिग्री है, एक एंगल को मैं थीटा मान लेता हूं, दूसरा कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा। बात क्लियर है। अब मैं प्रूफ क्या करना है, मैं प्रूफ करना है कि ये वाली जो हाइट है ना, सिद्ध करो, प्रूफ करो कि ये वाली हाइट 6 कितनी है भाई 6 मीटर है। ये हमें प्रूफ करना, निकालना है कि ये वाली हाइट प्रूफ करो कि ये 6 मीटर है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक मीनार है, मीनार के जिस आधार से 4 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है और दूसरा है 9 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है, उन दोनों की एंगल ऑफ एलिवेशन है ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, वो क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है, क्या है पूरक कोण है। बात क्लियर है। इन दोनों एंगल का सम कितना है 90 डिग्री। हमने एक एंगल मान लिया थीटा, दूसरा कितना आ गया 90 माइनस थीटा। यहां तक क्लियर है बात है। अब देखो निकालते हैं, प्रूफ करते हैं। पहले छोटी वाली ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी अपॉन में बी सी कितना आ जाएगा भाई 10, कितना हमारा एंगल 90 माइनस थीटा। समझ रहे हो, ये 10 है तो 10 थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी 90 माइनस थीटा। बात क्लियर है। अब देखो इसको एच मान लो थोड़ी देर के लिए, जो मैं प्रूफ निकालना है। ये कितना है भाई 4। अब आपको याद करना है, रिमाइंडर के तौर पे याद कर लेना, इसको स्टार लगा के 10 90 माइनस थीटा बच्चों क्या होता है कोट थीटा। ठीक है, याद करना इस बात को, 10 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है कोट थीटा के इक्वल होता है। तो भाई यहां पे देखो वैल्यू कितनी आ गई कोट थीटा भाई। अब दूसरी वाली ट्रायंगल लो बड़े वाली, इन ट्रायंगल ए बी डी में भाई ए बी अपॉन में बी डी
टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा ही है, मैं मानी हुई है। ए बी एच है हमारा, बी डी कितना भाई 9 मीटर, टेन थीटा। ठीक है, यहां से भी निकाल लो एच की वैल्यू, कितना आ गया भाई 4 कोट थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना एच की एच से और इसकी कोट से, तो एच की वैल्यू कितनी आएगी 4 कोट है थीटा भाई। इस तरह यहां से निकाल लो 9 है टेन थीटा। ये तो इक्वेशन 1 है और ये 2 है, इन दोनों इक्वेशन को ना आपस में मल्टीप्लाई कर दो। लेफ्ट हैंड साइड आएगी लेफ्ट हैंड साइड से कर दो, राइट की राइट से कर दो। देखो लेफ्ट में क्या क्या है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे एच है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। राइट में क्या क्या है 4 कोट थीटा और यहाँ पे 9 टेन थीटा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। देखो भाई एच की एच से कर दी, इस एच की हमने एच से मल्टीप्लाई कर दी। यहां पे कितना है 4 कोट थीटा मल्टीप्लाई में यहां पे कितना भाई 9 टेन थीटा। एक बात और याद रखना, एक बात याद रखना, टेन थीटा की वैल्यू 1 में कोट थीटा होती है भाई। ठीक है, इसी तरह कोट थीटा की वैल्यू 1 में टेन थीटा होती है भाई। बात क्लियर है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। टेन की वैल्यू निकालोगे तो 1 में कोट थीटा होती है, कोट की निकालोगे तो 1 में टेन थीटा होती है। बस इन दोनों को आपस में बदल दो, एक को बदल दो, आंसर आ जाएगा। यहां पे कितना आ गया भाई एच स्क्वायर 4 कोट थीटा मल्टीप्लाई 9, इसको 10 को क्या लिख सकते हैं भाई 1 में कोट थीटा, कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा, एच स्क्वायर इजिकल टू इनकी मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 36, और एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36, किसका स्क्वायर है भाई 6 का। ये तो प्रूव करना था हमें कि टावर की हाइट कितनी आनी चाहिए 6 मीटर आनी चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कुछ नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में। एक मीनार है, मीनार से 4 मीटर पर और 9 मीटर पर 2 पॉइंट दिए हुए हैं, दोनों पूरक कोण है, कॉम्प्लीमेंट्री है। उसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है कि दो एंगल्स का सम, जो भी एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 90 डिग्री होता है। एक एंगल की वैल्यू मान लिया मैं थीटा, दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये हमारी एक इक्वेशन होगी, ये दूसरी इक्वेशन होगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, लेफ्ट साइड को लेफ्ट से कर दो, राइट को राइट से कर दो, और यहाँ पे एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 मीटर आ जाएगी, जो हमें प्रूव करना था। बात क्लियर है, तो आज ये ना हमारा चैप्टर पूरा हो गया भाई। मैसेज कीजिए कौन सा चैप्टर आपको करना है, जो आपको मुश्किल लग रहा है, जिसको मैं आसान तरीके से आपको समझा सकूं और जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिले। बात क्लियर है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।